नमस्कार, जस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और एक बार फिर से आज आपको एक बहुत ही ख़ास जगह पे हम लोग विजिट करवा रहे हैं। जस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल के फ्रेम में जो जो चेहरा है उसको आप बखूबी पहचानते हैं। मारवाड़ी अश्व जगत में ये चेहरा काफ़ी नोन है। आपसे फिर भी आपसे ये चैनल का फॉर्मेट है, आपसे जानते हैं कि आपका परिचय और ये लोकेशन क्या है फार्म की, और उसके बाद आगे की बातें करते हैं। सर प्लीज़ बताएं। मेरा नाम प्रवीण कोठारी है जी और मैं यहाँ से 60 किलोमीटर दूर में मेरा गांव स्थित है। जी। पुष्कर बहुत ही अच्छी और फेमस जगह है। तो अभी हम पुष्कर लोकेशन पे बैठे हैं। अभी अपन पुष्कर के पास 7 किलोमीटर दूर ये खोरी गांव है और खोरी गांव में बैठे हैं। मेरा रंजीरोत स्टेट फार्म उदयपुर में फेमस है। जी। फेमस तो क्या काफ़ी लोग जानते हैं। और मैं वैसे बेसिक ही जन्म से ही घोड़े लाइन में जुड़ा हुआ हूँ। नहीं सर, डेफिनेटली तो फेमस वहाँ पे मेरा एक फार्म है और वो रंजीरोत स्टेट फार्म के नाम से है। लेकिन मैंने अभी यह नया फार्म जो है पुष्कर में बनाया है और इसका नाम विजयगढ़ स्टेट फार्म रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो रंजीरोत के बाद ये सेकंड वो हमारी जाति गोत्र के आधार पे नाम है और ये हमारे पूजनीय देवता है, उनके नाम से है। तो विजयगढ़ स्टड फार्म। क्योंकि जब मैं पहले गोत्र के अनुसार से चल रहा था तो उस पर चल रहा था। जब मैंने घोड़ा परचेज किया और घोड़े का नाम विजय देव रखा और जो उपलब्धि मेरे देवताओं की मान्यता के हिसाब से मुझे मिली, तो उसके आगे फिर मैंने ये विजय जो शब्द है, विजय सिंह जी जो हमारे पूर्वज हैं, उनके आधार पे हमारे क्या मेरे गांव के ही पूर्वज है वो। जी जी। वो ठाकुर साहब के, हमारे जो प्रेजेंट ठाकुर साहब है, उनकी 5 पीढ़ी पहले के ठाकुर साहब है। ओके ओके ओके। तो वो पूजनीय है। मतलब गांव की आज उनके जोत भी घूमती थी। गांव में कोई भी फंक्शन होता तो मैं जानता हूं कि मेरे गांव का ऐसा कोई घर नहीं है जो उनको याद नहीं करता। बहुत बढ़िया। तो उनके नाम से फिर मैंने ये स्टार्ट किया। और विजय देव, विजय ध्वज जो घोड़ा दूसरा है मेरा। तो मैं जो जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहता हूँ उसका नाम ज़्यादातर विजय से ही स्टार्ट करता हूँ। ओके। और विजय के पीछे ही सब कुछ ही है मेरे को। तो ये फार्म विजयगढ़ के नाम से आपने रखा है? बिल्कुल ये विजयगढ़ स्टड फार्म। जी ठीक है सर। तो सर ये सेकंड स्टड फार्म डालने का कुछ कारण? नहीं, हमारे पास एक ऑलरेडी था और एक और हम यहाँ पे। वो क्या है कि मैं वैसे बिजनेस बेसिकली उदयपुर से ही हूँ। तो उदयपुर में ध्यान रखता था। मैं 35 साल से उदयपुर में हूँ जी। और उदयपुर में मार्बल का बिजनेस करता था। घोड़ों का शौक तो मैं जब पैदा हुआ घर में जब से ही था जी। लेकिन यहाँ से बिजनेस के लिए उदयपुर गया और उदयपुर में बिजनेस करता था, उसके साथ साथ घोड़ों का भी करने लग गया। जी। तो वहाँ पे मेरी जगह जो थी वो फार्म बहुत छोटा था। फिर भी मैंने अपने हिसाब से उसको मेंटेन किया और अभी भी कर रहे हैं। जो विजय देव घोड़ा है उसको तो मैं वही रखूँगा जी। और उसकी बच्चियां जो मेरे पास आ रही है और उसके जो रिजल्ट मैंने 14 साल में लिए हैं, उसके आधार पे मैंने ये डिसीजन लिया कि बच्चियों की जो भागने की, दौड़ने की, जो ग्रोथ बनाने की उपलब्धि है वो उदयपुर में नहीं मिल पाएगी। क्योंकि उदयपुर में एक तो कंकरीली जगह है। जी बिल्कुल। मिट्टी भी हमको घोड़ों के लौटने के लिए लानी पड़ती है तो वो 900 रुपये, 1000 रुपये टन के हिसाब से आती है। बिल्कुल। तो यह भी एक्स्ट्रा साल की 50,000 की मिट्टी का खर्चा और फिर घोड़ों की जगह नहीं। क्योंकि जिस जगह पे मेरा फार्म है वहाँ करोड़ों रुपए की ज़मीन है। जी। तो वहाँ अपन मेंटेन नहीं कर पाते थे, अपने पास बड़ी ज़मीन नहीं थी। जी। फिर मैंने एक बड़ी ज़मीन ली भी थी लेकिन वहाँ से रुझान फिर मेरे को ऐसा लगा कि पुष्कर की जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी है। तो पुष्कर की मिट्टी अच्छी लगी तो बच्चों बच्चियों की ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। और आपका गांव भी कहीं ना कहीं था ये? गांव भी पास में ही है। पुष्कर भी आज देखो पर्यटन स्थल की नगरी में अपन माने तो मैं उदयपुर और पुष्कर दोनों को सम्मान मानता हूँ। और दोनों वो ग्रीन सिटी अपने आप में, और ये भी सिटी जो है बहुत ही जोरदार सिटी है। तो इसको घोड़ों के अंदर यही सोचा था कि भाई इसको यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी। आज आपने देखा ही होगा कि बच्चे बच्ची घोड़े घोड़ी कैसे भाग रहे हैं और कैसे खुश है, बहुत आराम से। तो और बहुत वो यहाँ पे ग्रोथ कर पा रहे हैं। ये मिट्टी आई थिंक घोड़ों के लिए कन्वीनियंट मिट्टी है, एकदम बिल्कुल आरामदायक मिट्टी है। वही इसीलिए मैंने यहाँ पे शिफ्ट की थी बच्चियाँ। और बच्चियाँ शिफ्ट की, फिर मैंने सोचा कि भाई जब इनकी बच्चियों पे विजय देव तो काम आएगा ही नहीं। जी। विजय देव की सारी बच्चियाँ हैं और उसके लिए मैंने चॉइस किया था। 3 साल पहले मेरी जो सोच रहती है वो मैं आगे की सोचता हूँ, अल्प समय की नहीं सोचता हूँ। जी। जब मैंने ब्रीडिंग बंद की 4 साल पहले तो यही सोच लिया कि भाई मेरे को बच्चियाँ नहीं बेचनी है। पहले 14 साल पहले मैंने एक डिसीजन लिया था कि मुझे कभी घोड़े की ब्रीड बाहर नहीं देनी है। जी। 1-2 बार दिया दोस्ती में, लेकिन लोगों के कुछ भी कारण से समझ लो, कुछ भी मनोकामना से समझ लो, मैंने मेरा डिसीजन ले लिया कि घोड़ा ब्रीड नहीं करना है। जी जी जी। तो वो डिसीजन लिया। फिर अभी बच्चियां मैंने थोड़ी सेल करना बंद कर दी है और बच्चियों के लिए अभी तो सेल तो क्या, विजय देव की बच्चियां किसी को मैं दूंगा भी नहीं।
ओके। अगर किसी को दूंगा तो वो दोस्ती में जाएगी। सर ये पहले भी आपने वीडियोस में बोला है और पैसे से कभी बच्ची नहीं जाएगी, बिल्कुल दोस्ती में जाएगी। और दोस्ती में जिसको भी देंगे उनको यही कहेंगे जीवन भर याद करोगे, वही चीज़ दे रहा हूँ, बाकी मैं नहीं दूंगा। आम बच्ची विजय देव की बिकने वाली नहीं है। ठीक है। और ब्रीड मैं लिमिटेड ही करता हूँ, क्योंकि मेरे को ब्रीड जो करनी है उसमें मेरे को 80-90% मार्क चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाजार में कचरा पैदा करते हुए लोग ये थू करे और हल्का जानवर पैदा हो तो ब्रीडिंग का कोई सेंस नहीं रहता है। फिर ऑथेंटिक होनी चाहिए, क्योंकि जो घोड़ियाँ मेरे पास है उसके बाद जो मैं अभी ब्रीडिंग करना चाह रहा हूँ वो 1% भी झूठ की ब्रीडिंग मुझे नहीं करनी है। क्योंकि जब बहरी बच्चियाँ हैं, मैंने पैदा की हुई बच्चियाँ हैं, फिर उसके आगे के लिए मैंने जब ये घोड़ा 3 साल पहले विजय ध्वज जी जो पहले ही खरीद लिया था जब बच्चे सर आपकी मतलब मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मैं बीच में बोल रहा हूँ, मतलब आपके यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं वो विजय देव की बच्चियाँ हैं जी, आपने शिफ्ट करी है यहाँ पे जी, क्योंकि वहाँ पे लाइन ब्रीडिंग और वो सेम ब्रीडिंग हो जाएगी, तो आपने ब्रीडिंग को सेंस को चेंज करने के लिए उनको यहाँ शिफ्ट किया है। दूसरी घोड़ियाँ भी यहाँ शिफ्ट का पहला कारण तो ग्रोथ है। ग्रोथ है, ओके। घोड़ा तो वहाँ भी रख सकता हाँ, है, वहाँ भी हो सकता है दूसरा, बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ है। और ग्रोथ और वर्किंग, तो जब बच्चियों को जवानी में वर्किंग देके और बच्चियां खुलेगी और बच्चियां अपने आप में बॉडी प्रेजेंट करेगी, तो उसके साथ मैंने ये सोचा कि भाई मैं जब ब्लड भी चेंज करना है, दोनों बातें ही हैं। तो विजय ध्वज जो घोड़ा है वो दिलबाग का बच्चा है। ओके, तो आपने यहाँ पे दूसरी लाइन का एक घोड़ा रखा हुआ है। हाँ, वो दूसरी लाइन का है। जी जी। और मैं तो कहता हूँ एक साम्राज्य का राजा एक ही होना चाहिए। क्या कि 2 घोड़े 4 घोड़े एक जगह रखे, वो आपस में गुस्सा करे, झगड़ा करे और कुछ भी करे, जी जी जी, तो मैं सेंस कम समझता हूँ। तो मैंने विजय देव को और विजय देव के पीछे जो घोड़ियाँ रख रखी है जी, उनको उदयपुरी शिफ्टिंग रखा है फिलहाल। मेंटली भी डिस्टर्ब होता है घोड़ा। हाँ, दो तो घोड़े उनको उदयपुरी रखा है और विजय ध्वज को और विजय देव की बच्चियों को पुष्कर में रखा है। ओके ओके। तो इसकी आगे की ब्रीडिंग करके मेरे पास इसे एक रिजल्ट आया भी है। वो बच्ची आज संयोग से यहाँ नहीं है, मैंने उसको उदयपुर भेज दी थी माँ से अलग करते ही। वापस ये जो बड़ी बच्चियाँ इनको सबको अब ये मेरे पास बच्चियाँ जो 3-3 साल के करीब की होगी है, 3 बच्चियाँ, एक बच्ची 4.5 साल की है जिसने बच्चा दिया था पहले। तो वो भी चारों भी यहीं ग्रोथ कर रहा हूँ और यहीं पे इनकी ब्रीडिंग करवा रहा हूँ। बाकी सेकंड लॉट छोटे जो 1-1 साल की बच्चियाँ हैं वो भी मार्केट में बड़ी हो रही है। ओके, तो सर ये जो आपका यहाँ पे स्टेलियन है इसका नाम विजय ध्वज है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। ये दिलबाग का बच्चा है, ठीक है। और माँ की लाइन जो है वो पाथेड़ी लाइन की माँ है इसकी। ओके। माँ का फिर बाप जो है इसका नाना वो आजोदर लाइन का है। ओके। तो ये महाराजा महावीर सिंह जी मंडार है, उनके यहाँ पे उन्होंने अपनी बेसिक 4 पीढ़ी की जो घोड़ी है पाथेड़ी वाली जी, उससे ये ब्रीड किया था बच्चा। ठीक है। उनसे हम परचेज करके लाए थे, मैं और मेरे एक दोस्त है विक्रम सिंह जी चुई। जी, तो उनकी भी इच्छा थी कि एक अच्छा घोड़ा अपन लेके आए, तो हम दोनों ने ये घोड़ा साथ लेके आए थे। उनकी घोड़ियों के लिए भी चाहिए था, मुझे भी बच्चियों के लिए चाहिए था। ओके, तो विजय ध्वज ये आपके दोनों की मतलब हमारे दोनों के साथ में है, क्योंकि आजकल देखो जॉइंट वेंचर है। घोड़ों के पैसे बहुत लगते हैं और हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। मेरे तो ये एक नशा है, मैंने पैसे घोड़ों में नहीं कमाए, लेकिन मैंने ब्रीडिंग में ध्यान देना और अच्छे लोगों को शौक लगाना, ये मेरा ध्येय रहा हमेशा। और झूठ नहीं बोलना, मतलब आगे बढ़ाना इस नस्ल को, इसको आगे बढ़ाओ और लोगों का शौक बढ़े, किसी का शौक नहीं मरने दो। राइट। तो इसी वजह से मैंने ये मतलब घोड़ा लेके आया था। हम लोगों ने दोनों में पार्टनरशिप में ले लिया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारी अच्छी पड़ती है। आज 3 साल से घोड़ा चुई में ही था और आज यहाँ भी है, तो यही चुई है, ये मान के चलो। जी 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 जी। तो सर विजय ध्वज की एज लगभग क्या हो गई होगी? वैसे तो ज्यादातर जो लोग जानते हैं वो जानते ही हैं, बट नए लोगों के लिए बता थोड़ा सा। नहीं, 7 साल का हो गया घोड़ा। हमने 3.25 साल का खरीदा था और करीब 3.25 साल हमने 31 जुलाई को मैं लेके आया था। आज 3.25 साल मेरे पास इस घोड़े को हो गई। ठीक है। तो सर विजय ध्वज अगर की हाइट की बात करें तो कैसा हाइट में कितना क्या है? देखो हाइट में क्या होता है कि घोड़ा अपने मुंह से कभी हाइट नहीं बोलता है, घोड़ा नापने वाला हाइट बोलता है। तो यही घोड़ा हम एग्जैक्ट पोजीशन और मेरी जो ईमानदारी है उसके साथ मैं चलूं तो 64 टच घोड़ा है। ठीक है। 63.5 से 64 का घोड़ा है। ठीक है। अगर मैं पूर्ण ईमानदारी से चलूं तो। ठीक है। और नापने वाले कई ऐसे होशियार भी आते हैं जो बोलते हैं, जो 62 बोल देते हैं। नहीं कई ऐसे होशियार भी आते हैं
जो 67 बोल देते हैं, तो उनका अपन कुछ नहीं कर सकते। नहीं मैं नहीं उस नहीं, बातों पे उस नहीं बात जाता। उस नहीं, अपनी जेन्युइन बात कर रहे हैं अपन तो, कि लोग तो मैं कुछ उस भी बात पे कहें। जाता ही नहीं हूँ ना। बिल्कुल सही बात। मैंने कई घोड़े जैसे आज 61 का कह के बेचा है, हम्म, और वो एक रात में अगले के घर पहुंचा, दूसरे दिन उसकी वीडियो आती है कि 64 प्लस। हम्म, तो हमें आश्चर्य होता है कि घोड़ा रात को पिकअप में बढ़ जाता है। ऐसी पोजीशन है। और मैं बहुत सारी जगह जाता हूँ सर वीडियो बनाने, तो जैसे घोड़े की अगर हाइट की बात करते हैं तो कहते हैं कि साहब वो फलानी जी आए थे और उन्होंने तो इसको इतना नापा था, इसको तो भाई तुम्हारे पास जो घोड़ा खड़ा है, तुम इसके मालिक हो, तुम इसके ऑनर हो, विटनेस तुम हो ना, तो तुम अपनी बात बताओ कि भाई क्या है ये। बाकी दुनिया कुछ भी बोल रही है, कुछ कम बोलेगा, कोई ज़्यादा बोलेगा, तो ये सब तो लोगों पे, लोग तो कुछ भी बोलेंगे, बट आप एक जेन्युइन बात होती है कि ये इतने हाइट का लमसम है, ये एक नहीं, बात। इस बात पे मैं मतलब अडिग हूँ, जी मजबूत हूँ मैं, क्योंकि जो मेरे घोड़े की मैं हाइट बता रहा हूँ जी 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 64 बता रहा हूँ, तो वो 64 ही है। 64 में आधा सूत कम हो जाए वो मैं कह नहीं सकता। हाँ, सूद ऊपर नीचे हो सकता है, और वो हाँ, सूद के कारण भी हो सकता तो 64 ही है। है। जी जी अब दुनिया कुछ भी सोचे, वो आए थे नापने आए थे, तो आप क्या कर रहे हैं? घोड़ा मालिक अगर ये शब्द कहता है तो आप क्या कर रहे हैं? राइट, क्योंकि वो घोड़े मालिक खुद भी सच्चा नहीं है। सच्चा नहीं है। क्यों? वो कंफ्यूजन कर रहा है लोगों दूसरों को के कंधों कि भाई 67 का बता रहे हैं, 66 का बता रहे हैं, वो 62 का तो बोलेगा नहीं, क्योंकि वो 1.5 हुशार आते डेढ़ हैं। होशियार। हमारे यहाँ 1.5 हुशार भी आते हैं, राइट, वो 62 का ही बताते हैं, तो वो बात तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो 66-67 वाली उनकी बात बोलेंगे। तो बिल्कुल उससे कोई घोड़ा हाइट वाला नहीं होता। सही बात है। तो सर अब इसकी प्रोजेनी की बात करते हैं अपन, विजय ध्वज की कैसे, कितनी ब्रीड हो चुकी है इसकी, अब तक कितने रिजल्ट्स इसके बाहर आ चुके हैं, क्या है? देखो, इससे करीब घोड़ियाँ कंफर्म जो मेरे पास रिकॉर्ड है, और मैं, मेरे दोस्त है जो विक्रम सिंह जी, उनके कहने के कारण से ही ये घोड़ा बाजार में मेटिंग देता है। मैं आपको घर की बात बता दूं, और उनकी इच्छा थी, कोई बात नहीं अपन मेटिंग देवें। मेरी इच्छा कभी नहीं थी, लेकिन मेरी इच्छा विजय देव से, मैंने काफ़ी लोगों से दुश्मनी की है मेटिंग नहीं देके, क्योंकि लोग गरज से चलते हैं जी। कि ये मेटिंग देवे, और मैं इतना मजबूर नहीं हूँ मैं उसकी मेटिंग कभी लाइफ में दूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इनकी इच्छा है और मेरी भी बात रह जाएगी, कहीं कहीं अपन भी लोगों को कुछ ओबलाइज कर पाएंगे, या कुछ लोगों से संबंध थोड़े मधुर कर पाएंगे कि भाई चलो ये घोड़े। नहीं तो क्या है कि घोड़े के जब वो लोमड़ी को कहावत है ना कि अंगूर नहीं मिलते हैं तो खट्टे हैं, तो विजय देव के बच्चे नहीं मिलते हैं या ब्रीडिंग नहीं मिलते हैं तो वो विजय देव बेकार है। ये इस प्रकार की बातें करते हैं, और ये हमने बचपन में पढ़ा है कि लोमड़ी के अंगूर हाथ नहीं आते तो वो खट्टे हैं। सही बात। तो आज जो विजय ध्वज घोड़ा है जो ये ब्रीडिंग कर रहा है, वो ब्रीडिंग मैं आज भी कहता हूँ, मैं 3 साल के अंदर प्रूव कर दूंगा कि इसने क्या ब्रीड किया है। ये मेरी सोच है और मेरी लगन है। जी जी। अब क्या किया क्या नहीं किया वो 3 साल बाद जनता कहेगी। जनता कहेगी। आज विजय देव के पीछे 14 साल से बाजार में ब्रीडिंग बंद है और पीछे पड़े हुए हैं, तो वो जनता जानती है किसको क्या पीछे पड़ा हुआ है और क्यों पड़ा हुआ है, उसकी क्या ताकत है घोड़े की। क्या बात है सर। वैसी की वैसी ताकत मुझे इस विजय ध्वज की बनानी है, कि इसकी क्या ताकत है और कैसे ब्रीड करना है। ये मुझे 3 साल में रिटर्न देना है इसका, क्योंकि अभी मेरी बच्ची जो फैसले मेरे पास फर्स्ट बच्ची है वो 3 महीने की है, तो वो रिटर्न दे देगी। आपके पास सर बहुत ही अच्छा स्टॉक है, फीमेल्स में भी और मेल में भी, तो मेल तो है ही है, जानते हैं सब लोग। तो अभी बात करते हैं कि आपके पास जो अभी फीमेल्स हैं विजय ध्वज की, कुछ बच्चियाँ हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि। नहीं, विजय ध्वज की एक ही बच्ची है मेरे पास, ओके, जो मैंने अभी कैमरे पे आई नहीं है, क्योंकि वो उदयपुर में अभी, मैं अभी पुष्कर में बैठा हूँ। जी 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 जी। तो आप कभी उदयपुर विजय देव की, सॉरी मैंने विजय देव बोलना था। हाँ, विजय देव की बच्चियां तो आपके सामने है, आपकी आंखों के सामने 6 बच्ची तो मैंने यहाँ दिखा दी आपको। हाँ जी, 2 बच्चियां अभी। तो जैसे एक एक के बारे में अगर बात करें अपन, तो इनमें से जो 3 एक साथ हैं, ये इनमें से क्या है, इसका क्या लोग? ये तीनों बच्चियां गंगा, जमुना, सरस्वती। ओके, ये तीनों एक ही बैच की बच्चियां हैं। ठीक है। उससे पहले मैं क्या है कि नाम थोड़े अलग से रखता हूँ, और किसी संगम स्थली के हिसाब से रख लेता हूँ, कभी कुछ जवाहरात के हिसाब से रख लेता हूँ। पहले मैं बच्चियों के नाम रखता था हीरा, पन्ना, माणक, मोती ऐसे। फिर मेरे क्या है कि 1-2 बच्चियाँ हीरा नाम रखने से एक्सपायर खत्म हो गई, तो फिर वो लाइन मैंने छोड़ दी। फिर मैंने उनसे, एक बच्ची मेरे पास जो अभी खड़ी है उसका नाम है पन्ना, वो मैंने रख रखा, वो उसी समय का है तो मैंने उसको रह नहीं दिया पन्ना। फिर नाम रखा ये गंगा, जमुना, सरस्वती, तीनों बच्चियां। ये तीनों सेम टाइम पे पैदा हुई हैं? तीनों, हाँ, ये 2-2, 3-3 महीने, 1 महीने, 2 महीने के गैप में। क्या होता है, घोड़ा जब ब्रीड, अभी सीजन है जैसे हम ब्रीड कर रहे हैं, कोई घोड़ी 1 महीने पहले मान जाती है, कभी घोड़ी 1 महीने बाद मानती है, राइट। कोई घोड़ी 15 दिन ज्यादा लेट भी बच्चा दे देती है। तो वो डिफरेंस 2-3 महीने के, एक
एक मतलब बेसिक एक सीजन का ये स्टॉक हाँ है। कभी साइकिल मिस हो हाँ। गई या कभी ऊपर नीचे हो बस गया, वो हो जाता है। और जो दूसरी दो बच्चियां छोटी घूम रही थी उनका नाम कृष्णा और कावेरी। जो ये स्क्रीन पे हम जो छोटी बच्चियां देख रहे हैं, हाँ वो कृष्णा कावेरी है कृष्णा और कावेरी है जी। तो इनके बारे में बताएं, कितनी कितनी लगभग एज की है ये दोनों बच्चियां? ये एक बच्ची 11 महीने की और एक बच्ची 12 महीने की है। अच्छा, एक 11 महीने की, 11-12 महीने की, बहुत बढ़िया। और वो बच्ची है उसमें एक बच्ची 30 महीने की है, एक कभी 32 महीने की होगी, एक 36 महीने की होगी अच्छा, जी। 30, 32, 36। हाँ ओके ओके ओके। क्योंकि तीनों- टाइम तो जा रहा था। गंगा जमुना सरस्वती का तो ये है, और ये दोनों का कृष्णा हाँ का। वो नियर अबाउट 2 दांत कर चुकी है सारी, हम्म। और 4 दांत की तैयारी में है। अब 36 महीने की जो बच्ची है वो 4 दांत की तैयारी में आ जाएगी। जी जी जी। तो लगभग सर इनकी हाइट की अगर बात करें हम, तो क्या अप्रोक्स इनकी हाइट होगी तीनों? देखो तीनों की अलग अलग हाइट है। हम्म। जो सरस्वती है उसकी हाइट है अभी 64 प्लस ओके, सरस्वती की। जी। ओके और गंगा की हाइट है 63 प्लस, जी। और जमुना की हाइट है 62। हम्म। अब तीनों बच्चियों की, अब जमुना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हम्म। सरस्वती जो है वो हाइट 64 प्लस है लेकिन इतनी खूबसूरती में नहीं है। साइज अच्छा है, लेकिन साइज अच्छा है, ब्यूटी में थोड़ी डोमिनेट करती ब्यूटी में है। हाँ। और जो गंगा है उसका कोई तोड़ नहीं है, वो हाइट में भी है, ब्यूटी में भी है, बोन स्ट्रक्चर में भी है, हर चीज में है। ओवरऑल है उसका। लेकिन मैं इतना ही मानता हूँ, मैं ब्रीडिंग में ब्लड को टारगेट करता हूँ, और ब्लड टारगेट मैं आपको बता देता हूँ कि भगवान ने रंग रूप काला गोरा ये सब दिया है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो मालिक ने ब्लड पे ही दी है, ब्लड में, और इसलिए इनकी ब्लड की ताकत है, ये आगे इनको कुछ करना ही है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी ये नहीं कह देता हूँ चले 64 की घोड़ी होती है 62 का बच्चा भी देती है, और 62 की घोड़ी 64 की बच्चे देते हैं। ये इन तीनों की माँ अगर देखें मेरे पास ही खड़ी है, जो आज भी जमुना की माँ है वो 62 की है और 62 की बच्ची दी है। लेकिन गंगा की माँ है वो प्रिंस की घोड़ी की बच्ची है, वो 60 की है, लेकिन उसने बच्ची 63.5 अभी 63 प्लस निकाल लिया। क्या बात है सर। तो ऐसा कुछ नहीं है। और उसी की बहन मेरे पास ये कावेरी है, कावेरी, जो आप देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। तो ये देखिए, आप बहुत सारे लोगों को ये पता भी है, और बहुत सारे लोगों को ये जिनको ये नहीं पता है, ये उनके लिए है कि काफ़ी समय से जो सर हैं वो घोड़ा लाइन में हैं, और काफ़ी अच्छा आपने योगदान दिया है मारवाड़ी अश्व जगत में, और काफ़ी समय से चीज़ों में लगे हुए हैं। तो कुछ पुराने एक्सपीरियंस भी हम आपको सर के बताएंगे, और कुछ पुराने घोड़ों के बारे में भी जो यहाँ से निकले हैं, आप सर के पास से निकले हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि अभी जो हमारे पास 2 फीमेल्स जो काली वाली दिख रहे हैं, हम 2 फीमेल हैं ब्लैक कलर की, उनके बारे में सर डिटेलिंग में बताएं थोड़ा सा। वो दोनों ही अननोन है। अच्छा। और क्या होता है सर, ये सोशल मीडिया की वजह से, और कुछ लोग, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, अनपढ़ का मतलब तो क्या, 10th गांव में पड़ी हुई है जी, लेकिन इतना टाइम भी नहीं मिल पाता कि दिन भर मोबाइल पे बैठे रहो। आज फेसबुक खोले हुए भी मेरे को शायद हो सकता है 4-6 महीने हो जाएंगे, क्योंकि मैं 4 महीने से इस फार्म को बनाने में लगा हुआ हूँ। तो ये जब भी कोई घोड़ी आती है और किसी ने किसी से खरीदी और फोटो डाला सर, तो जो ज्ञानी लोग हैं वो जिन्होंने कभी घोड़े का बाल नहीं देखा, पूंछ नहीं देखी, वही बात तो है जी, वो फोटो से इतना कमेंट्स डाल देते हैं और इतनी बातें हो जाती है। तो मैं अपने आप को सच्चाई की ओर रखने के लिए मैं कभी उसको लाइन बना के बेचना पॉसिबल नहीं समझता हूँ। उसी घोड़े को समझ सकता हूँ जिस घोड़े को मुझे ये पूरा 100%, और मेरे जो जिससे मैं खरीद रहा हूँ उसका मुझे 100% विश्वास है कि ये घोड़ी उस घोड़ी की बच्ची है, तो मैं कह सकता हूँ कि उसकी है। वरना ये दोनों ही घोड़ियाँ जो है, दोनों ही रत्नाकर लाइन की है एक घोड़ी, और एक घोड़ी पता नहीं किस लाइन की है, लेकिन फुलमाल लाइन की बताते हैं। घोड़ियों की दोनों को लाइनें बताते हैं, हाँ। लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं करता। हाँ, मतलब आप 100% जो है, मैं 100% विश्वास अपनी आंखों पे करता हूँ, और आंखों पे घोड़ियों का जो फिगर है और घोड़ियों का जो नक्शा है, मैं ऐसी 60 हाइट की और ये 61 हाइट की घोड़ियां हैं, इनसे ही मैंने 64 के बच्चे पैदा किए हैं। जी जी जी। और ये ऐसी घोड़ियां भी तो यहाँ पे 2 ही थी मेरे पास, इसलिए मैं आपको 2 ही दिखा पाया। मेरे पास 6 घोड़ी उदयपुर में भी खड़ी है जी, जिनकी बच्चियां ये है। ओके, वेरी नाइस सर। तो ये अभी ये घोड़ियां प्रेग्नेंट हैं दोनों? जैसे नहीं, दोनों घोड़ियां जैसे आप जो रत्नाकर लाइन वाली बोल रहे हैं, जो थोड़ी सी हाइट में भी ज़्यादा है, उसके बारे में, उसका क्या नाम है?
मैं नाम कुछ रखा ही अच्छा, नाम पहली नहीं बार रखा। नाम मैंने रखा नहीं अच्छा, है नाम नहीं इन रखा। दोनों तो घोड़ियों का। सुबर है घोड़ियाँ दोनों? नहीं, दोनों खाली है। अच्छा, दोनों घोड़ियाँ हाँ, खाली है। दोनों अभी हिट उठा रही है। और दोनों में भी कारण क्या है कि ये मेरे पास एक घोड़ी को आए हुए 15 दिन हुए और एक घोड़ी को 10 दिन हुए। ओके। क्योंकि मेरे यहाँ क्या है कि मैं थोड़ा कुछ आउटसाइड में सेल परचेज का भी काम करता हूँ। तो अगले महीने में मेरे पास ऐसे 10 घोड़ी आई थी। ओके। मैं दो लेके आता हूँ। और जैसे 10 घोड़ी आई थी तो 8 घोड़ी सेल हो गई। अभी ये लास्ट की 2 घोड़ियाँ हैं, इनकी भी बात चल रही है। तो ज़रूरी नहीं है, मैं अगर मेरे घोड़े से यहाँ प्रेग्नेंट हो जाती है तो मैं सेल भी नहीं करता हूँ। विजय देव की कोई घोड़ी सेल भी, प्रेग्नेंट घोड़ी सेल नहीं करता है। सेल पे नहीं है। हाँ, विजय ध्वज की ज़रूर मैं दे सकता हूँ, मेटिंग भी देता हूँ। तो ये दोनों घोड़ियाँ अभी तो आई है। ओके। तो सर विजय देव की, अगर विजय ध्वज की अगर मैटिंग फीस की बात करें, अगर अपन विजय ध्वज की, तो कितना अपने यहाँ पे मैटिंग फीस? देखो, विजय ध्वज की मेटिंग फीस पहले कम थी, ऐसी कोई बात नहीं है। और अपने को फांकालोजी करनी भी नहीं है, झूठ बोलना ही नहीं है जी। अभी की आज की जो फीस है वो हमने 51,000 रुपये रखी है। अच्छा, 51,000 जी। और उसमें क्या होता है, कभी कभार लिहाज, संबंध, शर्म, उसके आगे या कोई आदमी गरीबी रेखा से नीचे हो तो उसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेते हैं। बाकी वैसे मैं तो उस पक्ष में भी नहीं हूँ घोड़े छोड़ने के, लेकिन हमारे दोस्तों का भी सम्मान रखना पड़ता है। और मेरे दोस्त के कहने की वजह से मैं घोड़ा भी छोड़ देता हूँ। नहीं सर, बिल्कुल डेफिनेटली मैं भी कहीं ना कहीं उसी पक्ष में हूँ कि अगर आपके पास कोई अच्छा ब्रीड करने वाला घोड़ा है तो आप उसको मार्केट में छोड़ के कहीं ना कहीं एक अपना मारवाड़ी अश्व जगत में योगदान ही दे रहे हैं। आप कहीं से कुछ छीन तो रहे नहीं है, आप तो बल्कि मतलब योगदान ही दे रहे हैं मारवाड़ी अश्व जगत में। तो कहीं कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, ये इस पे मैं आपको अच्छी तरह से बताता हूँ। योगदान कुछ नहीं है। योगदान किस चीज़ का दे रहे हैं? योगदान फ्री में तो छोड़ नहीं रहे जी। फ्री में छोड़ता है तो मैं सोचता हूँ योगदान दे रहे हैं जी। नहीं, फ्री में पैसे। तो देखो, फ्री में तो मैं मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ। मैं इस मामले में कभी वो मेरी सोच अलग टाइप की है। फ्री में छोड़ता नहीं हूँ, फीस ले रहे हैं तो कोई योगदान नहीं है। जो भी आदमी घोड़ा छोड़ रहा है आज मार्केट में, मैं ओपन कहता हूँ, वो पैसे लेके छोड़ रहा है तो उसका योगदान कुछ नहीं है, कोई मेहरबानी नहीं है, पैसे की मेहरबानी है। और वो फ्री में छोड़े और अच्छा बच्चा पैदा करे और निभाए कुछ दोस्ती, तो मैं सोचता हूँ उन्होंने योगदान किया। योगदान उनका मोल हो गया। वो योगदान कुछ नहीं है, उस योगदान की कीमत हो गई। अगर वो घोड़े की फीस भले किसी की लाख रुपए है, किसी की 50,000 है, किसी की 2 लाख है, तो वो योगदान नहीं है, वो उसकी कीमत है। हाँ, और वो पब्लिक को जो कीमत मंजूर होगी तो वो जाएगा उसके पास, नहीं तो नहीं आएगा। कोई योगदान नहीं है उनका, कोई सहयोग नहीं है। आप घोड़े जगत में ये मत कहिए सहयोग है। सहयोग मैं उसको मानता हूँ फ्री में छोड़ के बताए कि मेरा घोड़ा अच्छा है और मैं आपको फ्री में छोड़ता हूँ, मैं उसको योगदान मानता हूँ। बाकी पैसे लेके यार आपने देखो पैसे दिए और ये चीज़ खरीदी है तो योगदान किस चीज़ का है? योगदान मेरा बेचने का काम है, आपका खरीदने का काम है। राइट। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये सब कमर्शियल बात है कि आप अगर पैसा लेके घोड़ा छोड़ रहे हो तो वो कमर्शियलाइज हो गया। बिल्कुल 100% कमर्शियल। उनका कोई योगदान नहीं है, उनकी तरफ दया देखने की जरूरत नहीं है। राइट। हाँ, क्योंकि और बेईमानी और होती है। अब क्या होती है बेईमानी, माइनस पॉइंट भी इसमें काफी होते हैं। मैं और कहता हूँ, घोड़ा एक बार छुड़ा के लाते हैं, घोड़ी नहीं मानी, दूसरे से कवर किया, फिर भी उसका बताते हैं। हाँ, ऐसे चैप्टर भी बाजार में आते हैं। कई घोड़ियाँ, अब घोड़ा जब पैसे से छोड़ रहे हैं तो उसको ये नहीं कह सकते तेरी घोड़ी हल्की है, क्योंकि वो उसकी घोड़ी को पता नहीं वो कितने सम्मान के साथ लाया होगा। सही बात है सर। तो ये भी नहीं कह सकते। अब कई हमारे को सिखाते हैं, ज्ञान सिखाते हैं कि अच्छी घोड़ियाँ आती है तो आप छोड़ा करो साहब, आपका नाम होगा। मैं तो मेरी हैसियत मेरी जेब में रखता हूँ ना जी। मैंने तो विजय देव के नीचे मेरी खुद की घोड़ियाँ खरीद के लाके और मैंने ब्रीड किया है। तो मैं तो विजय ध्वज को भी चमकाने की ताकत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मेरी ताकत लगाऊं।